बहुत बहा चुके हैं हम। अब ये कि 55 साल का साथ ज़िया साहब का और मेरा, मैंने लिखना बजिया और जहरापा से सीखा, बोलना ज़िया साहब से सीखा कि शायरी कैसे पढ़ते हैं, अफसाना पढ़ना है, नरम को नरम कहना है, गरम को गर्म कहना है, मसले को मसला कहना है। ये बातें मैंने ज़िया साहब से सीखी। ज़िया साहब ने फिल्मों में भी काम किया, मेरे यहाँ ब्रिज खेलते थे और उम्र के साथ साथ वो ख़राब ब्रिज खेलते गए, बहुत बुरा ब्रिज खेलते थे और लड़ते थे हर एक से लड़ते थे ब्रिज में। जब भी मेरे यहाँ आते तो मैं फिल्मों की बात करता और मैं जानबूझ के कहता मुजरिम कौन कैसी फिल्म थी जिसमें ज़िया साहब ने काम किया था। सफ़ेद सूट पहने हुए, लाल बो लगाए हुए, रोज़ीना के साथ डांस कर रहे हैं और बहुत बुरा डांस कर रहे थे क्योंकि उनको पाकिस्तानी नाच नहीं आता था। तो कहते थे कि ऐसा करो तुम मुझे कत्ल कर दो और मुजरिम बन जाओ, मगर उस फिल्म का जिक्र मेरे सामने मत करो। मैंने कहा ज़िया साहब आप कसम खाएं, आपने उस फिल्म की कहानी पढ़ी थी? कहने लगे मैं कसम खाता हूँ, जब फिल्म मुकम्मल हो गई तो मैंने डायरेक्टर से पूछा कहानी क्या थी। ज़िया साहब बहुत अच्छे दोस्त, जो कुछ भी बात करते थे तहजीब तमीज़ ज़िया साहब में बहुत थी। कभी मैंने उनके मुंह से तुम नहीं सुना, चाहे वो छोटे से भी बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये तहजीब, ये सब कुछ जो है ना, ये ख़त्म होता जा रहा है। और ज़िया साहब के जाने के बाद इस तहजीब में बहुत बड़ा फासला हो गया है। कोई नहीं रहा अब इस तरह बात करने वाला, इस तरह समझाने वाला। उनका आखिरी प्ले था रोमियो जूलियट, जिसमें जूलियट जो थी बार बार कहती थी रोमियो कहाँ हो तुम, फिर रोमियो की आवाज़ आती थी। आज अगर कोई पुकारेगा रोमियो कहाँ हो तुम, तो आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि रोमियो तो चला गया और एक शिया जूलियट को छोड़ गया।